हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्रों। कैसे आप लोग? अब चलिए कुछ आज नया टॉपिक लेके आए हैं, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जिसको इंग्लिश से बोला जाता है, उसके बारे में आज चलिए पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं व्यक्तित्व व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य दोस्तों तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य अगर पूछेंगे तो तात्पर्य नकली चेहरा या नकली मखूटा, नकली चेहरा या नकली मखूटा होता है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है और जिसका तात्पर्य है दोस्तों नकली चेहरा या नकली मखूटा। नकली चेहरा या नकली मखूटा, चेहरा या नकली मखूटा इसका मतलब होता है। अगर ग्रीक काल के बात करते हैं दोस्तों, अगर ग्रीक काल के बात करते हैं, ग्रीक काल में क्या जाता था, तो कोई अभिनेता जो होता था उसको आने से पहले उसको क्या किया जाता था, उसका नकली चेहरा लगाया जाता कार्यक्रम में, ठीक। और ग्रीक काल में किसी अभिनेता को आने से पहले या कार्यक्रम में शामिल होने से पहले या कार्यक्रम में शामिल होने से पहले नकली चेहरा लगाया जाता था, जिसका मतलब होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है पर्सोना। नकली चेहरा का मतलब क्या हो जाता है, पर्सोना। और यह दोस्तों क्या हो जाता है, आपको बाहरी आवरण होता है। ये नकली जो चेहरा होता है दोस्तों, नकली चेहरा क्या हो जाता है, बाहरी आवरण होता है। तो उस नकली चेहरा को क्या कहा जाता है, तो वह नकली चेहरा बाहरी आवरण होता, तो वह नकली चेहरा बाहरी आवरण होता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे पर्सोना कहा जाता है, जिसे पर्सोना कहा जाता है, तो दोस्तों क्या होता था, मतलब ग्रीक काल में किसी अभिनेता को किसी कार्यक्रम में शरीक होने से पहले या शामिल होने से पहले उसका नकली चेहरा लगाया जाता था, और तो वो नकली चेहरा बाहरी आवरण होता है, जिसे पर्सोना कहा जाता है। मतलब किसी कार्यक्रम में आने से पहले जब उसका नकली चेहरा लगाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वो उसका पर्सोना होता है। मान लीजिए सलमान खान को कहीं जाना है और उसको सलमान खान को किसी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उसका चेहरा लगाया जाता है, वो पोस्टर के रूप में, तो वह क्या हो जाता है, आपको पर्सोना हो जाता है, पर्सोना हो जाता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए इसका।
अगर मनोविज्ञान की बात करते हैं दोस्तों, अगर मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान में क्या हो जाता है, मतलब व्यक्तित्व को बाहरी और आंतरिक दोनों आवरण से क्या किया गया दोस्तों, शामिल किया गया है। व्यक्तित्व के क्या किया है, बाहरी और आंतरिक आवरण से क्या किया गया, दोनों आवरण को क्या किया गया, शामिल किया गया है। ठीक है ना। ठीक, तो मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के बाहरी एवं आंतरिक दोनों आवरण को शामिल किया गया है। अगर मनोविज्ञान की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के बाहरी एवं आंतरिक दोनों आवरण को दोस्तों क्या किया गया है, शामिल किया गया। व्यक्तित्व के बाहरी एवं आंतरिक दोनों आवरण को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब चलिए अब व्यक्तित्व की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व का परिभाषा, व्यक्तित्व के परिभाषा में क्या होते हैं मित्रों, सबसे पहले आलपोर्ट जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा माना जाता है। तो आलपोर्ट ने क्या दिया है इस परिभाषा को, उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो परिभाषा है आलपोर्ट का, वो श्रेष्ठ परिभाषा माना जाता है मनोविज्ञान का, और इसे क्या माना जाता है, श्रेष्ठ परिभाषा। आलपोर्ट के अनुसार, आलपोर्ट क्या कहते हैं दोस्तों, जो व्यक्तित्व व्यक्ति का मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व समायोजित स्थापित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है दोस्तों। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो गत्यात्मक संगठन है दोस्तों, जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व समायोजित स्थापित करता है। जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व समायोजित स्थापित करता है। मतलब व्यक्तित्व की परिभाषा की बात करते हैं तो आलपोर्ट जो है सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दिया है। श्रेष्ठ परिभाषा से कहा जाता है व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व समायोजित करता है। जो व्यक्ति के वातावरण के साथ दोस्तों क्या करता है, अपूर्व समायोजित करता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग। अब दोस्तों वाटसन की क्या डिफिनीशन है उस पर चर्चा करते हैं।
वाटसन क्या कहते हैं? वाटसन कहते हैं जो हम कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। जो हम कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। दोस्तों, जो हम कुछ करते हैं वही क्या है? वही आपका व्यक्तित्व है। ये परिभाषा किसने दिया था? तो आलपोर्ट ने। आलपोर्ट ने कहा जो हम कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। और वैलेंटाइन क्या बात करते हैं? वैलेंटाइन क्या कहते हैं? वैलेंटाइन की बात करते हैं तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। वैलेंटाइन कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जो है व्यक्तियों के जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति का जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। क्या योग है? दोस्तों, व्यक्तित्व जो है आपको व्यक्ति का जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है? योग है। और इसमें क्या हो जाता है? जन्मजात दो प्रकार के होते हैं। जन्मजात की अगर बात करते हैं योग है दोस्तों। अगर जन्मजात की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? जैविक प्राकृतिक स्वाभाविक कारक है। अगर जन्मजात की बात करते हैं तो जन्मजात में क्या होता है? जैविक प्राकृतिक स्वाभाविक कारक। ये क्या है? जैविक प्राकृतिक और स्वाभाविक कारक होता है। स्वाभाविक कारक। अगर उसके बाद क्या था? जन्म के बाद सीखना। जन्म के बाद सीखना कृत्रिम होता है। और जन्म के बाद सीखते हैं तो इसमें दंड और पुरस्कार भी शामिल है। जन्म के बाद जो दोस्तों हम सीखते हैं उसमें दंड एवं पुरस्कार दोनों शामिल है। बात जो करते हैं दंड एवं पुरस्कार क्या है? इसमें दोनों शामिल है। दोस्तों, ये मनोविज्ञान पहला जो मनोविज्ञान व्यक्तित्व के बाहरी एवं आंतरिक दोनों आवरण को शामिल किया गया है। और व्यक्तित्व का परिभाषा, तो व्यक्तित्व का परिभाषा सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? आलपोर्ट ने क्या श्रेष्ठ परिभाषा दिया? उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति का उन मनोदेही गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व समायोजित स्थापित करता है। जो व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व समायोजित स्थापित करता है। अगर वाटसन की बात करते हैं तो वाटसन क्या कहता है? जो हम कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। जो हम कुछ करते वही व्यक्तित्व। अगर वैलेंटाइन की बात करते हैं तो व्यक्तित्व व्यक्ति का जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति का जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है दोस्तों? योग है। अगर जन्मजात की बात करते हैं, जन्मजात में क्या होता है? जैविक प्राकृतिक होता है। जैविक प्राकृतिक स्वाभाविक कारक होता है। जैविक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक कारक होता है। और जन्म के बाद आप क्या हो जाते हैं? जन्म के बाद सीखना। जन्म के बाद जो सीखना हो क्या होता है? कृत्रिम होता है।
और जन्म के बाद दंड पुरस्कार भी शामिल है। जब आप अच्छे काम करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। अगर वहीं पर आप गलत काम करते हैं तो आपको क्या जाता है, दंडित किया जाता है, दंड दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लीजिए। ले लिए होंगे। अब वुडवर्थ की डिफिनेशन की बात करते, वुडवर्थ के अनुसार दोस्तों, वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का सम्मिलित योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का सम्मिलित योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों के सम्मिलित योग है। के सम्मिलित योग है। वुडवर्थ दोस्तों क्या कहते हैं, व्यक्तित्व तो व्यक्ति के समस्त गुणों के क्या है, तो सम्मिलित योग है। ठीक। और अगला डिफिनेशन है बोरिंग का। बोरिंग क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर बोरिंग की बात करते तो बोरिंग क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। बोरिंग कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ अस्थायी समायोजन है। बोरिंग कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ दोस्तों क्या है, वातावरण के साथ अस्थायी समायोजन है। अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के क्या है दोस्तों, व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ क्या है, अस्थायी समायोजन है। क्या है दोस्तों, अस्थायी समायोजन। क्या है, अस्थायी समायोजन है व्यक्तित्व व्यक्ति का। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों के सम्मिलित योग है। बोरिंग कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण के साथ अस्थायी समायोजन है। अब दोस्तों व्यक्तित्व की विशेषता पर चर्चा करते हैं। व्यक्तित्व का विशेषता, तो यह क्या है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, इसमें शारीरिक इसमें दोस्तों क्या हो जाते हैं, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष शामिल है।
इसमें क्या है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष शामिल है। और दूसरा पॉइंट है, समय के साथ साथ व्यक्तित्व क्या हो जाता है, कम परिवर्तन होता है दोस्तों। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता समय के साथ कम परिवर्तन होता है। और यह समय के साथ कम परिवर्तन होता है। ये समय के साथ दोस्तों क्या होता है, कम परिवर्तन होता है। तो व्यक्तित्व की विशेषता का पहला विशेष दोस्तों, व्यक्तित्व की अगर विशेषता की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष शामिल है। यह समय के साथ कम परिवर्तन होता है। और व्यक्तित्व में गतिशीलता तत्व पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, गतिशीलता तत्व पाया जाता है दोस्तों। गतिशीलता तत्व पाया जाता है। तत्व पाया जाता है। गतिशीलता तत्व क्या हो जाता है दोस्तों, पाया जाता है। जन्मजात अर्जित दोनों गुण पाए जाते हैं। और क्या होते हैं इसमें, जन्मजात एवं अर्जित दोनों गुण पाए जाते हैं। अगर व्यक्तित्व का विशेषता बात करते हैं, इसमें शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष शामिल है। और यह समय के साथ कम परिवर्तन होता है। और गतिशीलता तत्व पाया जाता है। और दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, आपको गतिशीलता तत्व पाया जाता है। और जन्मजात एवं अर्जित दोनों गुण पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते दोस्तों ले लीजिए आप लोग। ले लिए होंगे। व्यक्तित्व का वर्गीकरण पे बात करते हैं। व्यक्तित्व के वर्गीकरण पे बात करते दोस्तों। तो व्यक्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्ति के 3 वर्गों में विभाजन किया दोस्तों। सबसे प्राचीन सिद्धांत के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा। व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा। व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा दोस्तों, 3 वर्गों में बांटा। और 3 वर्गों में बांटा तो पहला कफ,
सबसे प्राचीन सिद्धांत के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा। तो सबसे पहले क्या बांटा? कफ, उन्होंने बांटा कफ, पीत और रुधिर। कफ, पीत, रुधिर। सबसे प्राचीन सिद्धांत के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन? कफ, पीत और रुधिर, 3 वर्गों में बांटा। अगर दोस्तों कफ की बात करते हैं, कफ की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? आपको विरक्त होता है। ये शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। ये क्या होते हैं? विरक्त होते हैं। विरक्त होते हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति। विरक्त होते हैं और ये किसे क्या? ये शांत स्वभाव के व्यक्ति होता है। अगर पीत की बात करते हैं तो पीत 2 प्रकार का होता है। इसमें जो होता है, एक होता काला पीत, दूसरा होता है पीला पीत। काला पीत और दूसरा होता है पीला पीत। पहला क्या होता है दोस्तों? काला पीत और दूसरा पीला पीत। तो काला पीत क्या हो जाता है? आपको निराशावादी व्यक्ति होता है, और पीला पीत गुस्से करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये आपको निराशा निराशावादी व्यक्ति होते हैं, और ये क्या हो जाता है? आपको गुस्सा करने वाले। और क्या होते दोस्तों? गुस्सा करने वाले। रुधिर की बात करते हैं तो रुधिर क्या हो जाते हैं? ये आशावादी व्यक्ति होते हैं। यह क्या हो जाते हैं? यह आशावादी व्यक्तित्व, ये आशावादी व्यक्ति होते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं? ये आशावादी व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्राचीन सिद्धांत के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा। कफ, पीत, रुधिर। कफ मतलब विरक्त या शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, और पीत का मतलब काला पीत निराशावादी व्यक्ति होते हैं, और पीला पीत जो गुस्सा करने वाले व्यक्ति होते हैं, और रुधिर यह आशावादी व्यक्ति होते हैं। यह आशावादी व्यक्ति होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते दोस्तों ले लीजिए आप लोग, और रहने दीजिए। प्लीज इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।